पत्रकार साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, जो बहुत कम समय में और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, अति गंभीर। आपको सबको जानकारी होगी, बहुत लोगों को जानकारी है, जिनको नहीं है उनकी जानकारी भी बताना चाहता हूं मैं। ये किच्छा डैम जो अपना पड़ता है, किच्छा डैम 18-19 अक्टूबर 2021 की जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में लगभग 1 पौन किलोमीटर सड़क दीवार जो थी पूरी तरह से कट गई। तब से लेके अब तक, अब ये 2022 शुरू हो गई, आज तारीख है 19, तो 18 तारीख अक्टूबर 2021 से लेकर और आज की तारीख तक एक बूंद भी पानी रोहेलखंड नहरखंड सिस्टम में नहीं आया। इसका पूरा नाम समझ लें, रोहेलखंड नहरखंड सिस्टम, जो प्रणाली समझ लीजिए हिंदी में कहते हैं, रोहेलखंड नहरखंड प्रणाली, ये तब से चौपट पड़ी गई। इसके लिए मैंने माननीय राष्ट्रीय जी से मिला था मैं, और मैं चाहता हूं कि ये जो बाढ़ में जो पूरा 1 किलोमीटर जो दीवार गिर गई है, फंस गई है, उसका पानी सारा की सारा किच्छा नदी में जा रहा है, इसको तत्काल मरम्मत कराने के लिए, मरम्मत हो, निर्माण हो, कुछ भी करें, शासन और प्रशासन इस रोहेलखंड नहरखंड सिस्टम को पुनः लागू चालू करें। बात यहां पर यह आती है, 1 किलोमीटर की सड़क है, और वो मैं किसी व्यक्ति के कोई नाले, उस वक्त जब खड़े तो उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी, माननीय छत्रपाल बहरी से विधायक थे, माननीय भवरल लाल जी भोजीपुरा से विधायक, और चूंकि इन 2 या 3 गांव आते हैं मीरगंज, लेकिन उस वक्त डॉक्टर डीसी वर्मा वहां से मीरगंज से। तो 2021 में चुनाव तो 2022 के बाद हुए, 22 में हुए, तो छत्रपाल जी 22 में आ रहे हैं, या भवरल लाल जी 22 में हटे हैं। उस वक्त जब ये बाढ़ आई थी और जब ये बाढ़ कटा था डैम, तो माननीय छत्रपाल गंगवार जी थे, उस वक्त मंत्री भी थे, विधायक भी थे, मंत्री भी। और उस वक्त प्रशासन, जो मुझे जानकारी है, जो सिंचाई विभाग के लोग हैं, उन्होंने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो है किसी भी सूरत में ये पैसा हमको मुहैया करा दिया जाए, हमको अवेलेबल करा दिया जाए, हम इस दीवार को बना के इस प्रणाली को शुरू कर दें ताकि नहरों में पानी चलना शुरू हो। मुझे अफसोस होता है ये बात कहते हुए, उसमें ना तो उस वक्त भोजीपुरा के विधायक जी ने, ना हमारे बहरी के विधायक जी ने, और ना ही हमारे मीरगंज के विधायक जी ने इसमें कोई तत्परता दिखाई, पैसा नहीं दिया। मैं कहता हूं इस बात को अगर शासन से भी नहीं मिला था, देर मिल रही थी, या नहीं होना चाहता था, या कहीं कोई दिक्कत थी, तो हम विधायक जी से भी दे सकते थे। और वो टोटल एस्टिमेट कितना था आपकी जानकारी में बताता हूं, उस वक्त जो उन्होंने दिया था 1 करोड़ 28 लाख रुपए, कहा था 1 करोड़ 28 लाख रुपए जो एस्टिमेट बना के दिया था, इतना पैसा अगर मिल जाएगा तो हम इस रोहेलखंड नहरखंड प्रणाली को शुरू कर देंगे, इसमें नहर पानी शुरू। 1 करोड़ 28 लाख रुपए एस्टिमेट जो प्रशासन ने, जो सिंचाई विभाग ने बना के शासन को। अब ये हुआ क्या, एक तो आपने अब आप पैसा भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, शासन ने भी नहीं दिया। मैं एक बात और बता दूं, मैं किसी भी यहाँ पर ना तो विधायक की बुराई करने के लिए बैठा हूँ, ना या सरकार की बुराई करने के लिए बैठा हूँ, ना मुख्यमंत्री की बुराई करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि ये हम किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या है। अब मुझे बताइए 2021 से लेकर 2023 तक जहां पानी नहीं मिलेगा, टोटल इलाका लगभग 300 गांव आते हैं, 300 गांव, बहुत बड़ा हिस्सा बहेड़ी का, एक बहुत बड़ा हिस्सा भोजीपुरा विधानसभा का, मीरगंज के 2-3 गांव, बैरमनगर कितना बड़ा गांव हो, कई गांवों में लाकर अकेले वही बैठ जाता। ये अलग अलग जो इससे रजवाएं निकलती हैं, जो किच्छा नहर जो कहलाती है, इससे टोटल हमारे इलाके का 300 गांव का जो वाटर लेवल है वो भी इसी नहर के पानी से मेंटेन रहता था। ये 21 से लेकर अब तक लगातार पानी नहर में आया नहीं, और नतीजा ये हुआ कि अब वाटर लेवल
और नीचे चला गया। हमारे जो मेरे इतना पानी जो हैंडपंप देता था, पानी देना कम कर दिया, प्लस अब अभी आप उसको कई बार चलाएंगे तो पानी उठता है, वाटर लेवल नीचे चला गया। शहरी क्षेत्र में वाटर लेवल पहले ही 250-300 फीट है नीचे, अब और नीचे चला गया। अगर प्राइवेट भी बोरिंग कराना चाहे तो वो बोरिंग नहीं होगा। हम लोगों ने कोशिश करी कि यहाँ पर सरकारी ट्यूबवेल लग जाए, वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा, सिंचाई भी हो जाएगी, तो सरकारी ट्यूबवेल लग जाए, क्योंकि ये कमांड एरिया में आता है। सिंचाई विभाग के कमांड एरिया में कोई भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, ये नियम है। तो हमको सरकारी ट्यूबवेल भी लगाने की इजाजत नहीं। अब प्राइवेट ट्यूबवेल को लगाता है तो 8 लाख रुपए के लिए मैं खर्च कर सकता हूं। 8 लाख रुपए कितने किसान जो खर्च कर सकते, नहीं कर सकते। ये दिक्कतें हैं, वाटर लेवल की दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है, तराई में ची पड़ी। और एक बात बताऊं मैं आपको, 21 से लेके और अभी ये जो फसल पीछे निकली है खरीफ की फसल, एक भी दाना धान का खरीफ की फसल किसान को नहीं मिला है। अभी जो पीछे खरीफ की फसल निकली, सिर्फ एक पानी अगर मिल जाता तो धान कुछ ना कुछ आ जाता। तो किसान के पास जो पैसा था वो लगा दिया उसने, और उसको जब वापस मिलने वाला था, बारिश हुई लेट, बिल्कुल लास्ट में हुई बारिश हुई नहीं और नहर ने पानी दिया नहीं। और उसका कारण है सिर्फ ये किच्चा डैम, और नतीजा एक पानी के बगैर पूरी की पूरी तीनों विधानसभाओं की खरीफ की फसल चौपट हो गई। अब बताइए इन हालात में किसान क्या करेगा। हमारे यहाँ जो सूरजमुखी की फसल होती थी वहां से लेके मतलब सूरजमुखी की फसल बिल्कुल तैयार, और आखिर में सूख गई सारी की सारी फसल। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं, तो इसमें मैंने कोशिश की इस बात की कि मैं इस आवाज को, जो किसान बर्बाद है, 300 गांव का किसान बर्बाद है, इसको शासन तक पहुंचाने की कोशिश करूं, इसको प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो इसमें सबसे पहले मैं 6 तारीख को आपको सबको एक पत्र मिल गया है, वो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला था और उनसे मैंने ये पूरी समस्या डिस्कस की। तो उन्होंने कहा नहीं आप, मैं इस मामले को बढ़ाऊं, मैंने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा। तो उनके जो चाहो करो, 300 गांव के किसान को किसी भी सूरत में उसको परेशान ना होना पड़े, हमारी पार्टी इसमें हर हालत में काम करेगी। और उसमें एक बात और मैं बताऊं, उन्होंने भी मुझसे कहा, मैं भी कहता हूं इस बात को, किसी भी पार्टी का कोई भी है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग भाजपा को वोट देते हैं, कुछ सपा को वोट देते हैं, कुछ कांग्रेस को वोट देते हैं, कुछ बसपा को वोट देते हैं, किसी भी पार्टी को आप वोट देते हैं, क्योंकि ये किसानों की समस्या है, हमारी सबकी समस्या है। जो भाजपा का किसान है उसको भी पानी नहीं मिला है, जो सपा का किसान है उसको भी पानी नहीं मिला है, जो बसपा का किसान है उसको भी पानी नहीं मिला है, किसी को पानी नहीं मिला है। तो मैं तो चाहता हूं कि सारे लोग मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए शासन और प्रशासन तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें। यही बात मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से दी थी। जो चाहो पार्टी आपके साथ, मैं आपके साथ, पूरा संगठन आपके साथ, मुझसे कहा। और बाकायदा उन्होंने अपने ड्यू लेटर लगा के जो प्रमुख सचिव सिंचाई है उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी एक निर्देश जारी हुआ था, वहां से भी आया था। वो मैं खुद भी शिक्षा मंत्री से भी, उनसे सिंचाई मंत्री से मैं खुद मिला, उनको ऑफिस में जाकर उनको मैंने ये पत्र दिया है, वो कॉपी मेरे पास है। ये सिंचाई मंत्री वाली यही कॉपी, यही सिर्फ सिंचाई मंत्री को मैटर, ये सिंचाई मंत्री जी को भी दिया, ये मैंने प्रमुख सचिव सिंचाई को भी दिया है। मैं इसी मामले को लेके कमिश्नर बरेली मंडल बरेली आयुक्त महोदय जो लेडीज हैं उनसे भी मिला, ये भी चिट्ठी है, ये प्रमुख सचिव की चिट्ठी है, ये है, ये सारी चिट्ठी है। ये मैं शासी अधिकारी से मिला हूं, सिंचाई विभाग, ये है। इसके अलावा इसमें मैं समझता हूं मंत्री जी ने भी मुझे आश्वासन दिया कि आपकी समस्या जनून है, किसानों की समस्या जनून है और इस समस्या का समाधान एनी हाउ होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इसे प्रयास करूँ, कोशिश करूंगा। प्रमुख सचिव ने भी मुझे यही आश्वासन दिया। और सबसे बड़ा आश्वासन मुझे बरेली की, जो हमारे बरेली मंडल की जो कमिश्नर हैं, उन्होंने हमारी बात को बहुत ही ध्यान से सुना, बहुत ही ध्यान से सुना। और उन्होंने कहा, मैंने जो बात कही है कि साहब 1 करोड़ और 28 लाख का मसला था, हाँ इतना जरूर है। जब मैंने वहां सिंचाई की जो प्रमुख सचिव से बात करी तो उन्होंने कहा हम बड़ा बनाएं। ये बात मैंने जब उनके सामने रखी कि वो कह रहे हम बड़ा बनाएंगे, बोले जब छोटा बना नहीं रहे हैं तो बड़ा बनाएंगे, इसकी क्या उम्मीद है।
और छोटा बना के जो सिस्टम चालू हो सकता है बाद में बना करें, कितना ही बड़ा बना लें आप, किसने मना करा? लेकिन किसान जो त्राही त्राही कर रहा है, परेशान हो रहा है, 2-2 पैसे को परेशान हो गया, एक दाने को मोहताज हो गया, किसी भी हालत में इस सिस्टम को चालू होना चाहिए। यह है मेरा कहना। पहले लोगों ने क्यों नहीं करा? हमने अभी आपको बुलाया है। मैं इसमें चाहूंगा आप लोगों से कि इस नेक काम में, इस किसानों के हित के काम में, किसानों के लिए जो परेशानियां हैं, जो दुखी है जब किसान, इसमें मैं तमाम पत्रकार जितने भी साथी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हैं, चाहे वो टेलीविजन से हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से, जैसे भी हैं, आपका सबका सहयोग मुझे आपको चाहिए। और आपने मुझे अगर सहयोग दे दिया, अभी एक साहब कह रहे साहब आप अकेले ही हैं, हम अकेले कहाँ होते हैं? हम तो पैदा भी अकेले हुए, मरेंगे भी अकेले, संघर्ष भी अकेले करेंगे। उसमें जब मेरी पार्टी मेरे साथ है तो मैं अकेला कहाँ? पार्टी मेरी पूरी साथ। आज यहाँ पर अता रहमान साहब होते, क्योंकि उनकी मीटिंग थी कल, हमने कल रखी थी प्रेस, तो अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीटिंग कॉल कर ली, उनको जाना पड़ा, वरना वो नहीं पर हमारे साथ हो। हमारे पूरे जिले का संगठन हमारे साथ, हमारा राष्ट्रीय नेता हमारे साथ, मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो चुकी है, सारे हर लेवल पे सबसे बात हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से दिस वे दैट वे एनी वे, ये 300 गांव का जो किसान आज रो रहा है, इसको हर हालत में रॉयल नहरकन सिस्टम प्रणाली को शुरू करा के इस समस्या का समाधान किया जाए। और यह बताया, अभी तो हम कह रहे हैं सीधे सबसे वैसे भी बात कर रहे हैं, और यदि इसमें प्रशासन के लोगों ने कहीं कोताही बरती, आनाकानी करी, या इस समस्या का उन्होंने ओवरलुक करने की कोशिश करी, तो फिर हम सड़क पे आते। ये धरना भी देना पड़ेगा तो देंगे, प्रदर्शन करना पड़ेगा प्रदर्शन करेंगे, जिले में करना पड़ेगा जिले में करेंगे, और प्रदेश में भी अगर जाना पड़ेगा तो प्रदेश में भी जाएंगे। इन 300 गांव के किसानों को लेके जाएंगे, और इसमें हर पार्टी का किसान होगा, ये ध्यान रखना। मैं आपको फिर बता दूं, नोट कर लेना इस बात को। समाजवादी पार्टी, चूंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्य करता हूं, तो ये तो कह सकते हैं कि मैं इसमें चल रहा हूं साथ में, लेकिन मैं दावा देता हूं सारी पार्टी के लोगों को कि सारे लोग इसमें आए और इस समस्या के समाधान के लिए कार्य करें। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। क्या यहाँ का किसान सवाल नहीं करेगा कि हमें 2 साल से तुमने हमारे हाथ में कटोरा दे दिया? कहना था हम तो गल्ला दे रहे। अरे जब हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो गल्ला कहां से आएगा? जमीन बंजर हो जाएगी। यह है सबसे असल मसला। और इस नहर की समाजवादी सरकार की बनी थी ब्रिटिश पीरियड में। अभी जब मैं विधायक बना था 2004 में, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त हमने इसकी पुनः स्थापना के लिए करा था। इसको 12,000 क्यूसेक की कैपेसिटी है इस नहर की। कितनी है? 12,000, जो आज इस वक्त अगर चालू करते हैं इतनी सफाई के बाद भी, तो किसी भी हालत में 5,000-6,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं जाएगा। स्थापना भी जरूरी है। आप जब डैम का काम शुरू करें तो साथ साथ ऊपर से डैम से जो नहर निकली, जिसके अंदर पटेरा जम गया है, जिसके अंदर सिवार जम गया, इस वक्त चूंकि पानी नहीं आया तो सूख चुकी है वो, इस वक्त अच्छा मौका है, आप उसको अगर कायदे से सफाई कर लें, और 12,000 की जगह अगर 10,000 क्यूसेक भी पानी अगर इसमें अगर छोड़ दिया जाएगा, इस चैनल में आ जाएगा, तो टेल तक पानी पहुंच जाएगा। झगड़ों की नौबत ना आए, इसलिए मेन चैनल को साफ करो, और जो पुनः स्थापना करके उसकी सफाई इतनी बेहतरीन करो कि पुनः स्थापना करो उसकी, और पुनः स्थापना करने के बाद फिर आप उसको मामले को कहां तक जाए? टेल तक। जब पूरी कैपेसिटी के साथ नहर चलेगी तो टेल तक पानी जाएगा, और इस इलाके का किसान खुशहाल होगा। अब जैसे मैं बहेड़ी की अगर बात करूं, आप बहेड़ी से, चूंकि हमारा ये भी क्षेत्र बहेड़ी में लगता है, तो बोरिंग नहीं कराया लोगों ने। कुछ बड़े फार्मर्स को अगर छोड़ दे तब, आम किसान के पास बोरिंग नहीं है वहां, क्योंकि वाटर लेवल पहले नहीं देता, इसलिए वहां पर भी धान की फसल पूरी तरह से तो पूरी चौपट हो गई। इसलिए मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं, 300 गांव के भविष्य का सवाल है, 300 गांव के किसानों के रोजी रोटी का सवाल है, 300 गांव के जो किसान हैं इनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो सरकार और प्रशासन के लोग इसमें ईमानदारी से काम करें, और इसमें बिना इसके कि इसमें कोई राजनीति को लेके या किसी उसमें कंट्रोवर्सी में इस मामले को डालें। मैं फिर कहता हूं कि सारे लोग, सारी पार्टी के लोग मिलकर शासन और प्रशासन को इस बात का दबाव बनाएं कि ये नहरखंड रोहिलखंड प्रणाली पुनः सुधा के किसानों की समस्या का समाधान। ताकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खरीफ की फसल से पहले आपको पानी मिल जाए।
कोशिश करूंगा उन्होंने कहा, आपने जो ये नहीं कहा कि मैं बना दूंगा। आपने जो 18 करोड़ है, उम्मीशन करना पड़े, जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े अपने बच्चों को भविष्य बचाने के लिए और अपनी खेती को जिंदा रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन हम हर हालत में अब इस डैम को बनवा के ही दम देंगे।